रूही गई है किसी बाबा के पास। जी हाँ, रूही किसी बाबा के पास गई है, वो भी ये जानने के लिए कि उसे बेटा होगा या बेटी। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से गोद भराई में औरतें उड़ाएगी रूही का मजाक, और उसी मजाक के चलते रूही काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाएगी इस बात को लेकर कि अगर कभी भी यानी अगर गलती से भी अभीरा को हो जाता है लड़का तो वो पोदार घर का वारिस बनेगा। और रूही नहीं चाहती कि अभीरा को किसी भी तरह का कोई भी अटेंशन मिले, और इसीलिए रूही ने ले लिया है फैसला। जी हाँ, रूही ने ले लिया है फैसला और रूही अकेली ही चल पड़ी है, क्योंकि पूरे लोग तो अभीरा पर ध्यान दिए हुए थे। जी हाँ, रूही और अभीरा में हो रही थी बातें, जहाँ पर अभीरा रूही से कह रही थी कि हम लोग भले ही अच्छे बहनें नहीं बन पाए, पर हमारे बेबीज अच्छे सिबलिंग्स बन सकते हैं, वो अच्छे कजन्स बन सकते हैं, अच्छे भाई बहन बन सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग अपनी दुश्मनी, अपनी पुरानी बातें भुलाकर आगे मूव ऑन करें। हम अपने बच्चों के लिए अपने रिश्ते को एक नया मौका दे। पर उसी दौरान भाई रूही तो अभीरा की बात सुनती नहीं, पर उसी दौरान अभीरा के पेट में होने लगता है जोरों का दर्द। वो तो अच्छा होता है कि विद्या ने अभीरा के प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर को वहां बुलाया हुआ था, और जो डॉक्टर अभीरा का ट्रीटमेंट कर रही होती है वो उसी वक्त वहां पे खड़ी होती है, और इसीलिए वो तुरंत से अभीरा को अटेंड करने लगती है। पर अभीरा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से पूरे लोगों का यानी पूरे परिवार वालों का ध्यान चला जाता है अभीरा की तरफ, और ये देखकर रूही को दोबारा से होने लगती है उससे जलन। जी हाँ, रूही को दोबारा से अभीरा से होने लगती है जलन, और इसीलिए रूही अकेली ही चल पड़ती है, क्योंकि उसने रोहित से कहा था, पर रोहित इन सारी बातों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि रूही के दिलो दिमाग में तो बस अब एक ही बात गूंज रही है कि उसके लिए उसके जानना जरूरी है कि उसे बेटा होगा या बेटी, क्योंकि औरतें की बातें काफी ज्यादा चुभ चुकी है रूही को। जी हाँ, रूही को औरतों की बातें इतना ज्यादा चुभी है कि उसने फैसला ले लिया है कि कोई उदयपुर में ऐसा बाबा है जो प्रेग्नेंट औरत को बताकर यानी देखकर बताता है कि उसे लड़का होगा या लड़की, और उसी बाबा के पास रूही ने अकेले जाने का फैसला लिया है, जहां पर पूरे परिवार वाले अभीरा को लेकर परेशान है। तो वही रूही चल पड़ती है अकेले ही खुद से ड्राइव करते हुए। पर जब अभीरा की तबीयत नॉर्मल हो जाती है तब विद्या को ख्याल आता है कि रूही तो इन मेहमानों में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अभी विद्या रूही को लेकर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, यहाँ वहाँ रूही को ढूंढने लगती है, और जब वो रोहित से पूछती है कि तुम्हें तो पता होगा ना रूही कहाँ गई है, उसके बाद रोहित गुस्से से बता देता है कि वो किसी बाबा के पास गई है। जिसके बाद विद्या और पूरे परिवार वाले सवाल करते हैं कि किस बाबा के पास गई है, जिसके बाद रोहित बताता है ये जानने के लिए कि उसे लड़का होगा या लड़की। जी हाँ, उसे बेटा होगा या बेटी, ये जानने के लिए वो गई है। यकीनन ये रूही की हरकत गलत है, पर उसके इस हरकत का उसे अच्छा खासा जवाब भी मिलने वाला है, क्योंकि उसका बेबी यानी उसका